जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जब पूरा देश गम में डूबा था, तब झारखंड का एक शख्स जश्न मना रहा था और पाकिस्तान और आतंकवादियों को थैंक यू कह रहा था। शिकायत के बाद पुलिस ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार शख्स की पहचान मोहम्मद कासिम उर्फ नौसाद के रूप में की गई है, जो बोकारो जिला के मिल्लत नगर का रहने वाला है। रांची के विधायक सीपी सिंह ने बोकारो एसपी को कल ही कंप्लेन किया था और बताया था कि किस तरह जब देश गम में डूबा है, तब यह शख्स पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और जश्न मना रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार मोहम्मद कासिम उर्फ नौसाद बिहार के मदरसे में रहकर पढ़ाई किया था और दुबई में रह रहे अपने भाई का सिम कार्ड इस्तेमाल करके और यहाँ सोशल मीडिया हैंडल चला रहा था। यह जानकारी सीपी सिंह ने ही अब से थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के जरिए दी है, क्योंकि कंप्लेनर वही थे। हालांकि सैकड़ों लाखों की संख्या में लोग इसके खिलाफ लगातार कल से ही सोशल मीडिया पर कंप्लेन कर रहे थे और कंप्लेन के बाद इसने अपना पोस्ट हटा लिया था। लेकिन क्या कुछ लिखा था इस घटना के बाद, उर्दू में इसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था, थैंक यू पाकिस्तान, थैंक यू लश्कर तैयबा, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑलवेज, आमीन आमीन, वी विल बी मोर हैप्पी इफ आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल एंड मीडिया आर टारगेटेड। ये इसका अंग्रेजी अनुवाद है और ये ट्वीट किया था। ऐसा नहीं है कि आज ही इसने ऐसा ट्वीट किया था। जब इसके ट्विटर हैंडल पर जाकर देखिएगा तो पिछले कई महीनों से लगातार ये इसी तरह की ट्वीट और इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करता था और ख़ास करके बीजेपी और देश में जो कोई भी मुसलमान के खिलाफ बोलता हो उसके खिलाफ लगातार लिख रहा था। इसका जो ट्विटर का अकाउंट है उसके बैनर में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के विरोध का भी पोस्टर लगा हुआ था और खुद को ये इस्लामिक लॉयर और ये बोल्ड ऑरेटर बता रहा है। जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके अनुसार पुलिस अभी इससे पूछताछ कर रही है, ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर जब ये यहाँ रह रहा है तो अपने दुबई में रहने वाले भाई का सिम कार्ड क्यों इस्तेमाल कर रहा था। इसके पीछे की भी जानकारी जो है ये पुलिस जुटाने में लगी है। सीपी सिंह जो कंप्लेनर थे, रांची के विधायक हैं, ये कह रहे हैं कि ये तथ्य सिर्फ एक आरोपी की पहचान नहीं बल्कि संभावित अंतर्राष्ट्रीय संपर्क और सुनियोजित गतिविधियों की ओर इशारा करते हैं। झारखंड पुलिस से अपेक्षा है कि मामले को सिर्फ पूछताछ तक सीमित न रखते हुए इसकी तह तक जाए और पूरे नेटवर्क को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई करे। आपको बता दें कि कल जिस तरह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसमें 27 लोगों की जानें चली गई। जैसे ही घटना घटी और उसके बाद कल देर शाम ही देश के गृह मंत्री अमित शाह वहाँ मौके पर पहुँच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अरब में थे वे अपना विदेश दौरा रद्द करके आज सुबह सुबह भारत पहुँचे और एयरपोर्ट पर ही तमाम सुरक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक की और लगातार बैठकों का दौर जारी है। और आज सुबह सुबह गृह मंत्री अमित शाह घटना स्थल पर भी गए जहां पर ये घटना घटी है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं या फिर जो परिजन हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि जहां पर ये घटना घटी वहां पर कोई सुरक्षा के जवान तैनात ही नहीं थे, क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता नहीं है, घोड़ा के सहारे से लोग जाते हैं। और ये जो पहलगाम का एक मैदानी इलाका है और उसके चारों तरफ जंगल है, यहाँ कभी फिल्म की शूटिंग होती थी और मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से इस इलाके को जाना जाता है और यही वजह है कि लोग ज़्यादातर लोग वहाँ पर जाते हैं। जो एक आंकड़ा जारी हुआ है उसके अनुसार पिछले 3 महीनों में करीब 6 लाख लोग जो जम्मू कश्मीर गए हैं उसमें से 5.5 लाख लोग पहलगाम जरूर गए हैं। वो एक आकर्षक का केंद्र रहा है। आप लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सुबह से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच झारखंड से ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी और कल से ही जिस तरह से लगातार सबका गुस्सा देखने को मिल रहा था और इसी बीच ये शख्स जो जश्न मना रहा था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। ट्विटर अकाउंट अब तक सस्पेंड नहीं हुआ है। जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो इसका सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर पर ये लगातार जो कुछ भी लिख रहा था वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ कि सिर्फ इतना ही नहीं लिख रहा था, बल्कि कई बीजेपी नेताओं को टारगेट करके अपने ट्विटर हैंडल पर लगातार ये लिख रहा था। अभी निशिकांत दुबे ने जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था उसको भी रिट्वीट करके यही शख्स जो है लगातार लिख रहा था। पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है, पूछताछ में क्या कुछ बातें निकल कर सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन आप तस्वीर और वीडियो देख सकते हैं कि किस तरह
पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है। इंस्पेक्टर नवीन कुमार सिंह ने इसके घर जाकर इसकी गिरफ्तारी की है। शुक्रिया। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in